सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज का यह स्वाध्याय सत्र हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है, क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे साधक पधारे हैं जिन्होंने केवल अपने जीवन को ही नहीं संवारा, अपितु अनगिनत युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्तंभ बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं आदरणीय राजीव कुमार जी, इंस्पेक्टर बिहार पुलिस से। गुरुदेव कहते हैं, युग परिवर्तन का बीड़ा उठाने वाले युवा ही सच्चे अर्थों में युग धर्म के वाहक होते हैं। और आज हमारे समक्ष एक ऐसे ही समर्पित, जागरूक एवं युग निर्माण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध युवा रत्न उपस्थित हैं, जिन्होंने गुरुदेव के विचारों को न केवल आत्मसात किया बल्कि उन्हें अपने कर्म और जीवन से साकार भी किया। आदरणीय राजीव भैया का जुड़ाव गुरुदेव से वर्ष 2004 में हुआ। उस समय वे पटना विश्वविद्यालय से स्नातक के उपरांत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। पिताजी पुलिस विभाग में दरोगा के पद पर थे और राजीव जी भी अपने आप को उसी राह पर चलते देख रहे थे। लेकिन मन में एक खालीपन था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जीवन में कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं था। इसी बीच एक दिन पटना जंक्शन पर ट्रेन लेट होने पर जब वे बाहर टहल रहे थे तो प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ के प्रमुख आदरणीय मनीष भैया जी का प्रेरणास्पद कार्यक्रम वहां चल रहा था। राजीव जी ठहर कर सुनने लगे। उसी समय एक भाई साहब ने उन्हें गायत्री शक्तिपीठ कंकड़ बाग के रविवार स्वाध्याय सत्र की पर्ची दी। उन्होंने जाना शुरू किया और वहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। यह वही आदरणीय मनीष भैया जी हैं जिन्होंने अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को युग निर्माण के पथ पर प्रेरित किया है और जिनके संपर्क में आकर राजीव भैया ने भी अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचाना। आज राजीव भैया सप्ताह के 6 दिन राष्ट्रीय सेवा हेतु पुलिस की वर्दी पहनते हैं और एक दिन रविवार को गुरुदेव का वस्त्र पहनकर पूर्ण समर्पण भाव से युग निर्माण मिशन की सेवा में स्वयं को अर्पित करते हैं। वर्तमान में वे कटिहार में स्थित पदस्थ हैं और कटिहार एवं पूर्णिया जिलों में सक्रिय युवा मंडलों का संचालन कर रहे हैं। साथ ही वे अनेक विद्यालयों में मंत्र लेखन अभियान भी सफलतापूर्वक चला रहे हैं। आइए हम सभी उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, श्रद्धा व प्रेम से उनका स्वागत करें और उनके अनुभवों से दिशा, प्रेरणा और साधना के सूत्र प्राप्त करें। आदरणीय राजीव जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जय गुरुदेव। आप हाँ दीदी प्रणाम। हाँ जी भैया। हाँ, सभी आदरणीय वरिष्ठ जनों, युवा साथियों, शक्ति स्वरूपा बहनों एवं मेरे प्रेरणा स्रोत गुरुतुल्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम, नमन, वंदन। एक बार हम सभी सस्वर गायत्री मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परमदेव माता जी, पुष्प रक्षण में उपस्थित सभी देवतुल भाई बहनों, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे अपने जीवन के उस पड़ाव की बात को साझा करना चाहता हूँ जिसने मेरी सोच, मेरी दिशा और मेरे जीवन के उद्देश्य को ही बदल दिया। जब मैं विद्यार्थी जीवन में पटना में पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई तो कर रहा था, बस जीवन यापन चल रहा था, पढ़ाई कर रहा था एक नाम मात्र का कि हाँ चलो पिताजी जॉब करते हैं और हमें पढ़ने के लिए भेज दिए तो पढ़ रहे थे, लेकिन वास्तविकता से कुछ लेना देना नहीं था। उस पढ़ाई से मेरा कोई मकसद कामयाब नहीं हो पाता, बस चला हुआ था। तो वर्ष 2004 की एक साधारण सी सुबह थी और मैं पटना स्टेशन पे घर जाने के क्रम में, वो शायद ट्रेन लेट थी, तभी मैं वहां से बाहर निकला टाइम पास करने के लिए। तो देखा क्या कि गायत्री परिवार के बैनर तले मनीष भैया का कार्यक्रम चला हुआ था। मैं भी सुनने के लिए खड़ा हो गया, सुनने लगा, अच्छा लगा। वहां पर गायत्री परिवार का एक प्रेरणादायक कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में जो वातावरण था, जो ऊर्जा थी और जो विचार रखे जा रहे थे, उन्होंने मुझे गहराइयों तक झकझोर दिया। मैं उस दिन पहली बार प्रज्ञा युवा मंडल और गायत्री परिवार के संपर्क में आया। फिर क्या था, मैं हर रविवार
कंकड़बाग स्थित शक्तिपीठ में होने वाले युवा मोटिवेशनल कार्यक्रमों में नियमित रूप से जाने लगा। तो प्रत्येक संडे को ही चलता था वहाँ पे, 8 से 9। तो मैं उसमें जाने लगा और वहाँ देखा आदरणीय मनीष भैया का कार्यक्रम चलते रहता था, और उनकी टीम के सहयोग से मैं भी उसमें शामिल हो गया और हर रविवार कार्यक्रम के साथ साथ अन्य क्रियाकलापों में भी भाग लेने लगा। फिर मनीष भैया का मैं एक हिस्सा बन गया। प्रत्येक रविवार को जाते थे, कार्यक्रम करते थे, और इसके अलावे कहीं कुछ कार्यक्रम नुक्कड़ सभा के माध्यम से या जो भी कार्यक्रम कहीं होना होता था उसमें हम शामिल हो जाते थे। मित्रों, ऐसा है कि जब हम कुछ अच्छी दिशा पे चलते हैं तो चुनौतियां भी आती है, जो हमें भी कुछ फेस करना पड़ा था। जब हम जाते थे हर संडे को, तो हम जिस लॉज में पढ़ते थे, जहाँ पढ़ाई करते थे, तो हमें सब बोलते थे देखो ये बाबा हो गया, अभी से है मंदिर जाने लगा। शायद जब तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे ये कहने वाला कोई नहीं था कि हाँ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करना जरूरी है। इस तरह की बातें कोई कहने वाला नहीं मिला। लेकिन जब से मैं शक्तिपीठ जाना शुरू किया तो बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलती थी। और खासकर यहाँ जब मेरे पिताजी आते थे पटना में हमारे क्वार्टर पे, तो जो आसपास जो होते थे उनको और पिन मारते थे कि इसको समझाइए, तो मंदिर जाने लगा। हमारे पिताजी भी टेंशन में। चलिए, जिंदगी कटती गई, एक कारवां चलता रहा। लेकिन हमने भी सोचा छोड़ना तो नहीं है ना, चाहे चुनौती जो भी आ जाए। धीरे धीरे हमारे जीवन में नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नया मकसद आने लगा। मन पढ़ाई में लगने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा, और जो भी परीक्षा देता था उसका सकारात्मक परिणाम आने लगा। तो हमें भी अंदर से जोश आया कि नहीं, हम सही काम कर रहे हैं। और युवा मंडल को मैं छोड़ा नहीं, लगातार भाग में चलते रहा प्रत्येक रविवार। और इसके साथ साथ कहीं कोई कार्यक्रम हो तो उसमें भी साथ देता था। और इसके विपरीत हमारे जो पीछे थे सहपाठी, वो हमारे पैर खींचने में लगे थे। लेकिन जिसके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव, परम बंदी माता जी का सानिध्य है, वो पीछे क्या खींचेंगे, उनसे कई कदम मैं आगे निकलने लगा। वर्ष 2009 में मैं डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को ज्वाइन किया। और यह केवल मेरी मेहनत का नहीं, बल्कि गायत्री परिवार के उस संस्कार, सत्संग और उस मार्गदर्शन का परिणाम था जिसने कभी पटना जंक्शन के समीप वह मोटिवेशनल मनीष भैया का कार्यक्रम, जिसने हमें अंदर से झकझोरा था। और इसकी मैं आपको दिलचस्प कहानी ये सुनाता हूँ कि जब मैं परीक्षा देने के लिए गया था, सॉरी फिजिकल फिजिकल देने के लिए जब मैं गया था, तो मेरा तबीयत भी खराब था। हमें लगा कि मैं जाऊं या छोड़ दूं। लेकिन हमारी एक आदत ये थी कि मैं कभी कुछ छोड़ता नहीं था, चाहे हो या ना हो, लेकिन मैं जाता जरूर था। तो मैं गया, मेरी तबीयत खराब थी, फीवर था, फिर भी मैं गया। फिजिकल था मेरा, ग्राउंड में रनिंग शुरू हुई। हम दौड़ते दौड़ते लास्ट में रुक गए, फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए, मतलब 100 मीटर की दूरी पे पहले रुक गए। हमें लगा नहीं, हमारी बस की बात अब नहीं है, अब हम यहाँ से वापस चलेंगे। लेकिन उस टाइम पता नहीं एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पीछे से जोर, मतलब किसी ने लगाया, और आगे जो खड़ा था वहां पे बोले तुम आ जाओ आ जाओ, इस तरह से हम पैदल चलने लगे और उस टर्निंग पॉइंट पे पहुंचे जहाँ जाना था। जब वहां हमें गए और पीछे से लगा कोई धक्का मारा, मैं अंदर चला गया और वहीं उसने क्लोज किया। और लास्ट व्यक्ति थे हम जिसने हमें खींचा। तो एक एहसास आया हमारी जिंदगी में उस टाइम कि और ये कोई नहीं, परम पूज्य गुरुदेव के अलावा कोई हो नहीं सकता जो इस तरह से धक्का मार के हमें यहाँ तक पहुंचाया। जबकि टपके में छट गया था, हमारे आगे वाले छट गए, पीछे वाले छट गए, लेकिन हमें किसी ने धक्का दिया, वहां तक पहुंचाया। गया मैं वहाँ, सारा फिजिकल इवेंट जितने भी थे सभी को पूर्ण किया। लास्ट में फिर मेडिकल हुआ, लगभग 100 लोग थे, उसमें से 3 का सिलेक्शन हुआ, उसमें एक मैं था। इसके बाद इंटरव्यू भी फेस किया मैंने। इंटरव्यू फेस करने के समय 2 विद्यार्थी बचे थे। दो में जब लास्ट फाइनल रिजल्ट आया, और अभी भी याद है कि पटना में पंच मंदिर के आसपास हम गुजर रहे थे, तो किसी मेरे साथी का फोन आया कि भाई वो सीपीओ का उसका रिजल्ट है आज,
पब्लिश हुआ है, आप देखिए, शायद आपका रिजल्ट हो उसमें। हम साइकिल से जा रहे थे और साइकिल हमने गायत्री मंदिर की ओर आगे किया, और मंदिर पहुंचा, प्रखर प्रज्ञा स्थल श्रद्धा पे शीश नवाया, और चल दिया मैं रिजल्ट देखने के लिए। जब रिजल्ट देखने के लिए गया तो लग तो रहा था पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर हमने जो साइबर कैफे वाला था उसको दिया रिजल्ट, ये देखिए कि मेरे साथी का है, हुआ है या नहीं हुआ है। उसने देखा, बोला हाँ आपके साथी का हो गया है। मैंने अपने गुरुदेव को धन्यवाद अर्पित किया, फिर वहां से चले। तो हर जगह गुरुदेव किसी न किसी रूप में आते रहे हैं। तो हमें अनुभव यही हुआ कि अगर हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं तो किसी न किसी रूप में वो हमें सहायता करते हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग समाप्त हुई, ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद में शपथ हम शांति कुंज ही पहुंचा और गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद लिया। एक घटना मैं आपको और सुनाता हूँ कि मैं 2019 में चंडीगढ़ में ट्रेनिंग कर रहा था, और 2-4 साल से थोड़ा सा गुरुदेव शांति कुंज से लगाव हमारी कम हो गई थी, क्योंकि व्यस्तता नौकरी में ज़्यादा थी, जिस तरह की भागदौड़ थी थोड़ा सा कम हो गया। एक दिन गुरुदेव स्वप्न में आए। मैं ठंडी का दिन था होता है, दोपहर में भोजन करके सोए थे, स्वप्न में आए और पूरा झकझोरे हमें कि क्या तुम भूल गए हो, शांति कुछ भी नहीं आ रहे हो, इतना टाइम हो गया, तुम कर क्या रहे हो, इस तरह से मतलब ठीक ठाक झकझोरे। हमारी जब नींद खुली और हम ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे चंडीगढ़ में, ट्रेनिंग कर रहे थे, और ट्रेनिंग के टाइम में कहीं जाना तो उचित था नहीं, बाहर भी 1 घंटे के लिए जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती है। और हम शांति कुंज कहाँ, चंडीगढ़ कहाँ। हम उठे और हमें, हमारा साथी जो सपाठी था, उसको बोले कि हमें शांति कुंज जाना है। तो बोला बेवकूफ, अभी ट्रेनिंग चल रही है, तुम शांति कुंज की बातें कर रहे हो, यहाँ से 1 सेकंड भी किसी को हिलना होता है, कहीं जाना होता है तो परमिशन लेनी पड़ती है। हम बोले कि हमें नौकरी रहे या ना रहे, हमें नौकरी जितना करना था कर लिए, और हमें को शांति को जाना है। और अगले सुबह हम निकल गए शांति के कुंज की ओर। शांति कुंज पहुंच गए, शांति कुंज में 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक रहे। फिर उसके बाद में वापस आया। 4 दिन तक मैं शांति कुंज में रहा, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि मैं कहाँ गया, कहाँ से आया, ना कहीं किसी प्रकार का मेरा कोई अपसेंट हुआ। हर तरह की पी मेरी लगती रही। तो मेरे जिंदगी का ये सब अनुभव क्षण है, जो ये पता चला कि हम वहाँ नहीं भी थे और मेरी पी लग रही थी। तो गुरुदेव बोल तो रहे हैं कि हर समय अगर आप गुरुदेव का काम करेंगे तो गुरुदेव हर समय किसी न किसी क्षण में साथ रहते हैं। अभी वर्ष 2020 से लेकर 24 तक हम लखनऊ में पोस्टेड थे, वहाँ आदरणीय निर्मला माता जी के सानिध्य में। और हमारे जो भी ग्रुप के लोग थे, नवीन भैया, अपना श्रीवास्तव बाबू जी, इन लोगों के साथ मिल करके हमने वहाँ भी काम किया। क्योंकि गुरुदेव का काम करने के लिए गुरुदेव ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, पग पग पे गुरुदेव ने हमारी रक्षा की है, हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी गुरुदेव के काम को करते चले। 2020 से लेकर 24 तक 4 साल लगभग हमने लखनऊ में बाबू खेड़ा शक्तिपीठ के माध्यम से कार्यक्रम चलाया, गांव गांव जाकर गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने का कार्य किया। और अभी भी हम गुरु पूर्णिमा में, अभी जो 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा था, तो हम किसी कारण से गए हुए थे, तो शक्तिपीठ पे थे बाबू खेड़ा में। तो हमने जो कार्यक्रम चलाया था गांव गांव में, उस गांव के प्रधान भी बहुत सारे आए हुए थे, सारे पहचान रहे थे, बोले सर कहाँ पोस्टेड हैं हम बोले गुरुदेव, गुरुदेव जहाँ का कमान काट देते हैं वहां हम चल देते हैं। 3 साल के बाद हम रुकते नहीं, 3 साल बाद हम चल देते हैं। तो आज भी मैं अपनी नौकरी के साथ साथ गुरुदेव का काम लगातार भाग में करते रहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि व्यक्तिगत उन्नति तभी सार्थक है जब वो समाज के लिए उपयोगी है। मित्रों, गायत्री परिवार ने मुझे न केवल दिशा दी, बल्कि जीवन का उद्देश्य भी दिया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही मेरा संकल्प है। आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि सही मार्गदर्शन, सकारात्मक संगति और सतत प्रयास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आइए हम सब मिलकर स्वयं को बदलें और युग निर्माण के इस अभियान को गति दें। धन्यवाद। जय हिंद। ये थोड़ा सा मेरा अर्जेंट आज है, तो ज़्यादा देर तक हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, बार बार कॉल आ रही है, कुछ अर्जेंसी है, तो इसके लिए मैं
माफी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आदरणीय राजीव भैया, आपने आज जिस आत्मीयता और सरलता से अपने जीवन के अमूल्य अनुभव एवं गुरु सत्ता से प्राप्त मार्गदर्शन को हमारे साथ साझा किया, वह हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। आपकी साधना, सेवा और समर्पण हम सभी युवाओं के लिए गुरुदेव के विचारों को जीवन में उतारने की जीवंत मिसाल है। हम सभी साधकगण हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और गुरु सत्ता से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन युग निर्माण की दिव्य प्रेरणा बना रहे। आपको पुनः कोटि कोटि आभार। जय गुरुदेव। अब सभी साधक कृपया अपना माइक